बिहार में बच्चों एक नई व्यवस्था चालू होने वाली है परीक्षाओं में। अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले इसको न्यायिक सेवा में इसको आज़माना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि जब भी ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो उस पर ये भी आरोप लगते हैं कि जैसे बच्चा ओएमआर को खाली छोड़ कर के आ गया और बाद में जहाँ कॉपियाँ जमा होती हैं, वहाँ से उस ओएमआर को निकलवा करके गोले फिल कर दिए जाते हैं। तो इसका एक तोड़ निकाला है बिहार सरकार ने, जो इस बार न्यायिक सेवा की एक परीक्षा 3 जून को होने वाली है, उसमें ये आज़माया जाएगा। और यहाँ ये सफल रहे तो फिर बाकी परीक्षाओं में भी लागू किया जा सकता है बिहार के अंदर। यानी 4 विकल्प आते हैं, अब एक 5वां विकल्प और हो जाएगा ई। अब इनका कहना है कि जो ई विकल्प, अगर आपको उस स्थिति में भरना है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यानी 4 विकल्प का तो उत्तर होंगे और ई विकल्प आपके पेपर पे नहीं होगा, यानी प्रश्न पत्र में नहीं होगा। ई विकल्प सिर्फ आपकी ओएमआर पर होगा और उस केस में ई विकल्प को भरना होगा जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इससे क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि आपने कॉपी खाली नहीं छोड़ी है, अब आपका कोई वहां से भर नहीं पाएगा। अब कोई जो ऐसी गड़बड़ी करते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉपी सबमिट पूरे गोले भर के ही करनी पड़ेगी। आपको चारों उत्तर में से कुछ आता है तो वो लगाइए, नहीं आता है तो ई लगाइए। अगर ऐसा नहीं किया किसी बच्चे ने तो क्या होगा? तो अगर किसी बच्चे ने खाली छोड़ दिए पांचों विकल्प, तो कह रहा है कि 1/3 की उसके में नेगेटिव कर देंगे। यानी किसी ने 3 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर पूरा कट जाएगा। तो ये तो एक अच्छी व्यवस्था है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार लागू हो रही है, राजस्थान में चलती आ रही है। तो भाई वहाँ से भी ये ली गई है और अब कई राज्य इसको अपना रहे हैं। तो जहाँ पर ऑफलाइन पेपर में नकल रोकने की बात होगी, तो ऐसी व्यवस्थाएं लागू होती रहेंगी और ये अच्छा रहता है उसके लिए। तो बच्चों, ये आपकी जानकारी के लिए, बिहार में जो आगे पेपर होंगे तो उनमें भी ये प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।